स्टूडेंट, मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा पाइथन प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 22 में। स्टूडेंट, मैं बार बार जैसे कहता हूँ, अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लें। तो स्टूडेंट, आज बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है कि हाउ टू पास स्ट्रिंग एंड लिस्ट टू एनी फंक्शन। तो आज का टॉपिक है स्टूडेंट, अभी तक हमने एज अ आर्गूमेंट अगर आपने देखा तो एक सिंपल वेरिएबल की वैल्यू, मान लो 2 नंबर ऐड करना है या फैक्टोरियल निकालना है, तो किसी भी इंटीजर टाइप की वैल्यू तो एक सिंपल जो वेरिएबल होते थे एक वैल्यू स्टोर करने वाले, उनको एज अ आर्गूमेंट की तरह हमने पास किया। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रिंग वेरिएबल को किस तरीके से पास करेंगे, लिस्ट वाले वेरिएबल को किस तरह से पास करेंगे एज अ आर्गूमेंट। कुछ नहीं है स्टूडेंट, वैसे ही सेम है पर थोड़ा सा बताना है आपको। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू पास string as a argument in function। ठीक है, हाउ टू पास स्ट्रिंग एज आर्गूमेंट इन फंक्शन। तो स्ट्रिंग को हम किस तरीके से पास करते हैं, मान लीजिए एक abc नाम का फंक्शन मान लिया। ठीक है, अभी मैं इसमें कुछ चेंज करूंगा बाद में, पहले हम यहाँ से कॉलिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, abc मानने से पहले, ठीक है, एक हम मान लेते हैं वेरिएबल, जैसे मैंने मान लिया c इक्वस टू या a इक्वस टू ए बी सी। ठीक है, ए बी सी 1 2 3। ओके, अब आपको पता है स्ट्रिंग क्या होती है स्टूडेंट? स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स, डिजिट, स्पेस, स्पेशल सिंबल्स एसेट्रा। इन सभी के क्या होती है स्टूडेंट? इसका कलेक्शन होती है सभी चीजों का। अब इसको एज अ आर्गूमेंट की तरह हम कैसे पास करेंगे स्टूडेंट? बहुत इजी है, ये इसकी कॉलिंग हो गई, और जैसे ये कॉलिंग होगी स्टूडेंट, कॉलिंग होने के बाद abc नाम का एक फंक्शन जो ये आपका ऊपर डिफाइन है, ये कॉल होगा, और इस a की वैल्यू यहाँ एक कुछ मान लेते हैं हम, लेट हम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लेट हम c कर लेते हैं, c में ट्रांसफर हो जाएगी। a की वैल्यू क्या है इस समय स्टूडेंट? abc 1 2 3। तो abc 1 2 3 हमारी किस में सेंड होगी स्टूडेंट? सी में सेंड होगी। ठीक है ना, ए हमारा क्या है? स्ट्रिंग है। अगर कॉलिंग के बाद में तुरंत ये वैल्यू, ए की वैल्यू कहाँ सेंड हो जाएगी? सी में सेंड हो जाएगी। ठीक है, अब मान लो सिंपल है, कुछ नहीं, मैं इसके अंदर एक छोटा सा वो कर देता हूँ, फॉर आई इन सी। मैंने ये आपको बताया था स्ट्रिंग को लूप में किस तरह से यूज करते हैं, मैं सब आपको बता रखा है प्रीवियस लेक्चर, इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ बार बार उनको देखें। अब ये आई जो है सबसे सी के अंदर का स्टोर है ए बी सी 1 2 3। आई सबसे पहले कहाँ पर जाएगा? ए पर। ए को प्रिंट कर देगा, फिर क्या होगा? बी पर, फिर सी पर 1, फिर 2, फिर 3। इट मीन्स यहाँ इस लाइन का मतलब क्या है? आई इन सी। आई इन सी का मतलब है कि आई वन बाई वन क्या उठाएगा? कैरेक्टर्स उठाएगा इस स्ट्रिंग में से, और उनको क्या करता रहेगा? डिस्प्ले कराता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका आउटपुट देख लेते हैं। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? ए बी सी 1 2 3 इस तरीके से आना चाहिए, एक है लाइन, डिफरेंट डिफरेंट लाइन में देख लेते हैं इस तरह से। ठीक है, सबसे पहले हमें ये सेव करना पड़ेगा, अभी तक हमने ये फाइल सेव नहीं की है, डॉट पी वाई। ओके, हम कुछ भी इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं? रन। आगे तो ए बी सी 1 2 3 आ गया ना आंसर। तो ये क्या था हमारा? हाउ टू पास स्ट्रिंग एज अ आर्गूमेंट। कल तक स्टूडेंट हमने सिंपल वेरिएबल सेंड करना बताया था, जैसे फैक्टोरियल निकाला तो एक वेरिएबल की वैल्यू सेंड कर दी जिसका फैक्टोरियल निकालना है। बट आज मैंने क्या बताया आपको भी कि स्ट्रिंग को कैसे सेंड करते हैं किसी फंक्शन में। ठीक है, तो सिंपल स्टूडेंट, जैसे हम कल कर रहे थे वैसे तो सेम। ठीक है, तो फॉर आई इन सी, इस तरीके से हमारा ये डन हो गया। ठीक है, ओके, फॉर आई इन सी प्रिंट आई। अच्छा, इसमें अगर मैं कुछ इसमें चेंज कर दूं, कुछ और इसको बहुत जरूरी बना दूं। अच्छा, आई इफ आई डॉट इज अल्फा, अगर वो अल्फाबेट है, आपको याद आ रहा होगा मैंने इसे प्रोग्राम भी कराए थे। ठीक है,
अगर वो अल्फाबेट्स है तो क्या हो जाए, आई डॉट अपर हो जाए, अपर में चेंज हो जाए, किसमें चेंज हो जाए, अपर केस में। अदरवाइज एल्स, ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाए स्टूडेंट, एल्स, ठीक है, एल्स में क्या हो जाए स्टूडेंट, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट, या चलो इतना छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि आई डॉट अपर, ठीक है। अदरवाइज क्या कर देते हैं, एलिफ, एलिफ कर देते हैं, ठीक है, एलिफ आई डॉट इज डिजिट। अगर वो डिजिट है तो क्या हो जाए स्टूडेंट, डायरेक्टली हमारी क्या हो जाए, वो प्रिंट हो जाए, ठीक है, प्रिंट हो जाए। कैसे, आई डॉट आई ओनली, सिर्फ आई प्रिंट हो जाए, ठीक है। लास्ट बचता है इसके अलावा अगर और भी कुछ है तो प्रिंट आई डॉट लोअर, लोअर केस में प्रिंट हो जाए, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, ये मैंने एक आउटपुट दे दिया आपको, है ना। अब देखो यहाँ से ये कॉलिंग हुई, कॉलिंग होने के बाद ए के अंदर क्या स्टोर है, ABC 1 2 3, ABC 1 2 3 किसके अंदर चला जाएगा, यहाँ से बताइए मुझे स्टूडेंट, सी के अंदर, आई इन सी। तो सबसे पहले आई के अंदर, सी के अंदर क्या है, ABC 1 2 3, तो आई के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, सबसे पहले लूप जब प्रोसीड होगी तो ए स्टोर हो जाएगा, स्मॉल ए। अब वो चेक करेगा क्या वो अल्फाबेट है, क्या वो अल्फाबेट है, ठीक है। यहाँ हम चाहें तो कुछ और भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बट मैंने आपको लिख दिया है कुछ और, है ना। यहाँ लिख दो, कुछ भी लिख दो, ABC लिख दो या कुछ लिख दो, कोई मैसेज डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये मैं समझा रहा हूँ खाली ओनली स्टूडेंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, जैसे PPJSB लिख दिया मैंने। अब ए क्या अल्फाबेट है, यस, तो क्या प्रिंट हो जाएगा इसकी जगह, आई डॉट अपर। अपर का, अपर फंक्शन का क्या यूज था स्टूडेंट, मैंने बताया आपको, क्या क्या यूज है बताना। अपर का यूज है हमारा कि जो आई के अंदर, आई अभी किस पर प्लेस्ड है, आई में क्या स्टोर हुआ है, ए, ए हमारा अपर केस अल्फाबेट में प्रिंट हो जाएगा, कैपिटल ए। फिर आई के अंदर दोबारा जब लूप चलेगी तो आई के अंदर क्या आ जाएगा फिर स्टूडेंट, बी। ये आई इन सी का मतलब है कि जो सी के अंदर है उसको 1 बाई 1 लेटर लेगा और उसे प्रोसीड करेगा। अब आई के अंदर क्या स्टोर होगा, बी। अब पहले इफ में गया, क्या अल्फाबेट है वो, यस अल्फाबेट है, वो फिर क्या करेगा, उसे आई डॉट अपर, इसको भी अपर केस में चेंज कर देगा। फिर आई किस में गया, फिर सी में, किस में गया, आई सी में, तो सी भी अल्फाबेट है तो उसे क्या कर देगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। फिर क्या आएगा, आई 1 में आएगा, कब 1 ये अल्फाबेट है, नहीं, क्या डिजिट है, तो फिर इसमें नहीं गया तो किस में चला जाएगा, एलिफ में चला जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इफ एलिफ एलिफ ये क्या होते हैं, ठीक है ना। तो प्रिंट आई वो वैसा का वैसा ही प्रिंट हो जाएगा, 1 का 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 आया, आई में क्या स्टोर हो जाएगा, 2 स्टोर हो जाएगा, तो अल्फाबेट है नहीं, वो क्या है, वो डिजिट है, तो वो वैसा का वैसा प्रिंट हो जाएगा। इट मीन जो था आई के अंदर वही प्रिंट हो जाएगा। ऐसे 3 है भाई, 1 2 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट, तो 3 भी हमारा डिजिट है, किस में जाएगा, इसमें जाएगा, 3 वैसा का वैसा प्रिंट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी 1 2 3। अब इसको अगर मैं रन कराता हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ आप देखेंगे रन कराने के बाद क्या आ रहा है, ABC 1 2, ठीक है ना, वो कैपिटल में चेंज हो गई। तो इस तरीके से हम किसी स्ट्रिंग टाइप के स्ट्रिंग को किस तरीके से फंक्शन में पास कर सकते हैं एज अ आर्गुमेंट, वो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट, एक प्रोग्राम के माध्यम से आपको समझा दिया, ठीक है ना। आज का लास्ट टॉपिक है, हाँ, हाउ टू पास लिस्ट एज आर्गुमेंट इन फंक्शन। अभी तक हमने क्या पास किया स्टूडेंट, ये एक स्ट्रिंग पास की। अब हम किस में पास, क्या पास करेंगे, हम इसमें पास करेंगे, अब क्या पास करेंगे, इसमें पास करेंगे कोई लिस्ट पास करेंगे, ठीक है। तो मैं बताया था कि फॉर लूप तो सेम इसी तरह लगती है, भले आप स्ट्रिंग पास करो या लिस्ट पास करो, आई इन सी जो भी वेरिएबल होगा उसको ऐसे लगा देते हैं। तो सबसे पहले आई में किसकी वैल्यू आएगी, 1 की वैल्यू, ये मैं सब बता चुका हूँ आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, लिस्ट वाला जो लेक्चर है उसको देखिए। फिर आई में फिर सेकंड टाइम जब लूप हमारी चल जाएगी एक बार, तो दोबारा कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 3, फिर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 5, फिर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 7। इस तरीके से 1 3 5 7 1 बाई 1 आता जाएगा। अगर मैं ऐसे प्रिंट करना चाहूँ, प्रिंट आई, ठीक है,
तो सबसे पहले आई में क्या वैल्यू आई स्टूडेंट? भाई देखो यहाँ से ए के अंदर क्या स्टोर है, ए के अंदर एक लिस्ट स्टोर है 1357। यहाँ से कॉलिंग हुई, ये कॉलिंग होने के बाद में ये ए की वैल्यू कहाँ सेंड हो जाएगी? इस सी में सेंड हो जाएगी। तो सी में भी क्या स्टोर हो गया? 1357 स्टोर हो गया। अब आई इन सी, भाई कॉलिंग होगी तो ये इसको एग्जीक्यूट कराने कराएगा, फंक्शन के अंदर जो भी लिखा हुआ है इसको क्या कराएगा? एग्जीक्यूट कराएगा। आई इन सी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? सबसे पहले 1 प्रिंट हो जाएगा। सेकंड टाइम जब लूप चलेगी तो क्या हो जाएगी? 3। ठीक है, ऑटोमेटिक अपडेट करता रहता है। फिर 5, फिर 7, इस तरीके से 1 3 5 7। अब आउटपुट देख लेते हैं ये आ रहा नहीं आ रहा है, तो देखते हैं 1 3 5 7। ठीक है, इस तरीके से हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो गया। तो ये क्या है आपका? हाउ टू पास लिस्ट एज आर्गुमेंट इन फंक्शन। इट मीन्स देखो कल तक स्टूडेंट हमने क्या किया था, एक सिंपल वेरिएबल को ट्रांसफर किया था, यहाँ से याद आ रहा होगा। आज हमने क्या किया? स्ट्रिंग कैसे ट्रांसफर होगी। ठीक है, स्ट्रिंग के अलावा कौन चीज ट्रांसफर होगी? लिस्ट कैसे ट्रांसफर होगी, ये सब मैंने आपको बताया। ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ मैं आपको करता हूँ छोटा सा एक चेंज कर देते हैं। मैंने 2 कर लिया, इस प्रोग्राम को थोड़ा मैं और अच्छा बनाता हूँ। जैसे आउटपुट आते हैं तुम्हारे बोर्ड में, आई मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 देन प्रिंट आई। ठीक है, एल्स प्रिंट आई मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये कर दिया स्टूडेंट। अब आई में सबसे पहले कौन सी वैल्यू स्टोर होगी आप बताइए मुझे? आई में सबसे पहले क्या वैल्यू स्टोर होगी? 2 स्टोर होगी ना। ए यहां से ट्रांसफर हुआ सी में, तो जो ए की वैल्यू है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? सी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब आई इन सी का मतलब क्या कि सबसे पहले पहला वेरिएबल आई के अंदर स्टोर होगा। तो फर्स्ट वेरिएबल क्या है इसके अंदर? अब सी में किसकी वैल्यू ट्रांसफर हुई है? ए की। तो पहला वेरिएबल क्या है इसमें? पहला वेरिएबल क्या है इसमें? आई इन सी। सी में कौन सी वैल्यू ट्रांसफर हुई? ए की। ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 सबसे पहले वैल्यू क्या होगी आई के अंदर? 2। फिर वो चेक करेगा अगर 2 मॉड्यूल 2 इक्वल टू 0 होता है क्या? यस, 2 मॉड्यूल 2 इक्वल टू 0 होता है। बिकॉज डिवाइड जब करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा स्टूडेंट्स में? 0 तो आएगा ना। तो इट मीन्स कंडीशन कौन सी ट्रू हुई आपकी? इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई। तो देन प्रिंट कर देगा आई, 2 का 2 प्रिंट हो जाएगा। देन अब आई फिर हमारा किस पे आएगा? 3 पर। 3 वाले केस में क्या होगा स्टूडेंट? फिर अंदर आया वो चेक करेगा 3 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 है क्या? नो, 3 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू क्या होता है? 1। डिवाइड करने का रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। तो कहाँ जाएगा वो? एल्स के इनसाइड जाएगा। एल्स के इनसाइड क्या लिखा हुआ है? आई मल्टीप्लाई 2। अब आई के अंदर क्या स्टोर था? 3 था ना। तो 3 की जगह क्या स्टोर हो जाएगा? फर्क डिस्प्ले क्या हो जाएगा? आउटपुट 6 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर 5, फिर आई हमारा किस पर प्लेस्ड हो गया? 5 पर। फिर वो कंडीशन चेक करेगा 5 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है? नो, 5 मॉडुलस 2 इक्वल टू क्या होता है आपका? 1 होता है डिवाइड करने के बाद। फिर कहाँ जाएगा वो? एल्स में जाएगा। क्या प्रिंट कर देगा? प्रिंट आई मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 2 10। ठीक है, अब फिर इसके बाद आई में क्या वैल्यू स्टोर होगी स्टूडेंट? 7 स्टोर हुई। 7 चेक करेगा 7 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है? नो, 7 मॉडुलस 2 इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, कंडीशन फॉल्स हुई इफ की, तो कहाँ जाएगा फिर वो? एल्स में जाएगा। एल्स में क्या लिखा हुआ? आई मल्टीप्लाई 2। आई की क्या वैल्यू है इस समय? 7 है। क्या हो जाएगी? 14। तो क्या आउटपुट आना चाहिए स्टूडेंट? 2 6 10 14। तो इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं कि यही आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम चेक करते हैं इसे। ठीक है, देखो 2 6 10 14। ठीक है, इस तरीके से हम लिस्ट को क्या कर सकते हैं? एज अ आर्गुमेंट इन पाइथन प्रोग्रामिंग सेंड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आर्गुमेंट्स का एक तरीके से स्टूडेंट यूज क्या है, आपने 3-4 वीडियो देख ली है। आर्गुमेंट इज फॉर टू गिव द इनपुट फ्रॉम आउटसाइड। इनपुट देने के लिए, किसी वेरिएबल की वैल्यू का इनपुट करने के लिए फ्रॉम आउटसाइड। अब देखो यहाँ इनपुट इस फंक्शन में आपने खुद किया है क्या? नहीं किया ना। यहाँ इनपुट कहाँ से आ रहा है? आउटसाइड, एकदम बाहर से आ रहा है। जब इसकी कॉलिंग हो रही है तो उस समय से आ रहा है इनपुट। यही आर्गुमेंट का काम है। अभी तक हम लोग क्या करते थे? किसी भी फंक्शन के अंदर हम इनपुट कर रहे हैं, खुद सेल्फ इनपुट करते थे। ठीक है, बट इस समय हमें क्या ओनली प्रोसेस करनी है, प्रोसेसिंग करनी है, प्रोसेस के स्टेप्स लिखने हैं।
बट हमें इनपुट कहाँ से मिलेगा, आउटसाइड द फंक्शन मिलेगा, ठीक है ना। एक तो होता है कि जिस आप मशीन पे काम कर रहे हैं वही इनपुट जनरेट करेगी, वही आउटपुट जनरेट करेगी। एक होता है कि इनपुट बाहर से आए, उसको ऑब्जर्व करके फिर हम अपना आउटपुट प्रोड्यूस करें। तो आर्गुमेंट वही है, इनपुट कहाँ से आ रहा है, कहीं बाहर से आ रहा है, फिर उस पर हम प्रोसेस करके अपने आउटपुट क्या कर रहे हैं, जनरेट करा रहे हैं एग्जीक्यूट करने के बाद में प्रोग्रामिंग को, ठीक है ना। तो यही होता है कि आर्गुमेंट्स के हेल्प से वी कैन सेंड द इनपुट फ्रॉम इट मीन वन प्लेस टू अनदर प्लेस। समझ में आएंगे। तो स्टूडेंट एक और इसका छोटा सा बताता हूँ एग्जांपल आर्गुमेंट्स का। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने कोई बैंकिंग का सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाया, तो उसमें देखिए अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल न्यू अगर कोई अकाउंट अगर ओपन करता है तो बहुत सारे फंक्शंस होंगे वहाँ, विदड्रॉ का फंक्शन होगा, बैलेंस का फंक्शन होगा, टोटल बैलेंस का फंक्शन, या और बहुत सारे फंक्शंस होंगे। अगर हम एक जगह मनी डिपॉजिट कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ चेंज होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस में चेंज हो जाते हैं। तो एक ही वैल्यू सही फंक्शन में सेंड करना, ये भैया कैसे पॉसिबल है। सेम इनपुट को टू और मोर फंक्शंस में सेंड करना कैसे पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल है किससे, फंक्शन विद आर्गुमेंट। मैंने बताया था ए और बी की वैल्यू इनपुट कराई और उसको मैंने बहुत सारे फंक्शन में सेंड कर दिया, सम फंक्शन में, सब फंक्शन में, डिव फंक्शन में, डिवीजन में, मल्टीप्लाई फंक्शंस में। ये कैसे पॉसिबल हो पाया स्टूडेंट, ये इसी के थ्रू तो कॉल हो पाया पॉसिबल, आर्गुमेंट्स के रूप में। नहीं तो अगर ऐसे नहीं करते तो वो फंक्शन, प्रत्येक फंक्शन में मुझे इनपुट करना पड़ता है वो वैल्यू, ठीक है ना। तो विद द हेल्प ऑफ फंक्शन विद आर्गुमेंट यही हम कर सकते हैं, किसी भी आर्गुमेंट की वैल्यू कहाँ से, कहीं आउटसाइड से मंगा सकते, बाहर से मंगा सकते, वहां दे नहीं जा सकता उसे, ठीक है। तो आर्गुमेंट का बहुत बड़ा यूज है स्टूडेंट, सेम वैल्यू बहुत सारे फंक्शन को ट्रांसफर करना, एक बार इनपुट करो सेम वैल्यू ट्रांसफर कर दो सबको, या फिर बाहर से भी इनपुट आप मंगा सकते हो, बाहर से मंगा, ठीक है ना। तो ओके स्टूडेंट, आज मैंने इतना बताया आपको। अब थोड़ा सा आप इसे रिवाइज करें, 22 लेक्चर्स हो चुके हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में, और लगभग इतने लेक्चर और होंगे तो 45-50 के अराउंड ये पाइथन प्रोग्रामिंग आपकी खत्म हो जाएगी, पूरी समाप्त हो जाएगी। और नेटवर्किंग में आपको करा चुका हूँ, एसक्यूएल भी 11th में हो चुकी है, पर उसे उसकी वीडियो बनाऊंगा अगर ये टाइम अगर आगे बढ़ता है तो, ठीक है। तो लगभग हाफ करीब आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग डन हो चुकी है। इसको ढंग से स्टूडेंट पढ़ें, मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ, आप घर पर रहते हुए भी अच्छी तरह पढ़ें और नोट्स बनाएं। कोई प्रॉब्लम आती तो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें। थैंक यू। घर पर रहें और सुरक्षित रहें।